नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो चुका है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त बम बम भोले के दर्शन कर रहे हैं और पवित्र शिवलिंग और उस गुफा में अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू जो आधार शिविर है भगवती नगर में निरंतर श्रद्धालुओं का आना जारी है और ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं एक नया अनुभव देने का प्रयास जम्मू पर्यटन और उसके साथ साथ जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं वो दे रहे हैं और कुल मिलाकर एक नई अनुभूति खासकर तवी आरती के माध्यम से लगातार श्रद्धालुओं को दी जा रही है। कितने सार्थक प्रयास और खासकर जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं किस प्रकार जम्मू में जो पर्यटक डेस्टिनेशंस हैं उनका भी आनंद लेने का प्रयास उनको करवाया जा रहा है या फिर किस प्रकार उनके स्टे को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं श्री राजेश गुप्ता जी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप प्रेसिडेंट हैं विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख के और इसके अलावा आप टूरिज्म फेडरेशन जम्मू के प्रधान भी हैं। राजेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो एक भय था पोस्ट बाइसरन वो कहीं ना कहीं समाप्त होता नजर आ रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त हिम शिवलिंग के दर्शन पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आ रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालु उनका आना जरूरी है आ रहे हैं। तभी आरती की अगर बात करें एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा और यात्रा को लेकर क्योंकि लगातार आपका भी प्रयास था, आप भी एक पीछे इस पॉलिसी के जुड़े हुए थे, खासकर तभी आरती के माध्यम से एक नई अनुभूति श्रद्धालुओं को दी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि तवी आरती और 2025 की यात्रा बाईसरन में प्राण देने वाले जो हमारे हिंदू सैलानी थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। ये कह करके कि आप कलमा पढ़ो नहीं तो मार दिए जाओगे और उन लोगों ने मरना मंजूर किया, अपने जीवन को बलिदान कर देना मंजूर किया, कलमा नहीं पड़ा। उनके प्रति जितने भी अमरनाथ जी के श्रद्धालु यात्री इस साल आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ही आ रहे हैं। और समाज कभी भी डरा नहीं है। हमने 89-90 का भी दौर देखा है, 96 का भी दौर देखा है कि जब बजरंग दल को पूरे देश में आह्वान करके 1 लाख लोगों का जत्था यहाँ पे लाना पड़ा और उसके बाद भी समय समय पर यात्राओं पर अटैक किए गए, कभी रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर, कभी यात्रियों की बसों पर, कभी पहलगाम बेस कैंप पर, लेकिन कभी यात्रा रुकी नहीं। 2014 में तो बालटाल आधार शिविर में ही लंगरों को जला दिया गया, आग लगाई गई, लेकिन कभी यात्रा रुकी नहीं, ये रुकेगी भी नहीं। ये जिस तरह से गंगा माँ का फ्लो सतत है, निरंतर है, उसी तरह से भोलेनाथ की यात्रा भी निरंतरता वाली है, ये निरंतर चलने वाली है। केवल मात्र कुछ साधनों के अभाव में सर्दियों के मौसम में लोगों का जाना बंद होता है और कुछ डिसिप्लिन को एनफोर्स करने के लिए 2 महीने के लिए यात्री जाते हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक, लेकिन तो ये यात्रा सारा साल चलने वाली है। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, तभी आरती का जो जम्मू में प्रयास हुआ है और आपने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है, मैं आपकी भी सराहना करता हूँ, धन्यवादी हूँ। आपके माध्यम से ये बातें समाज में जानी चाहिए। जम्मू मंदिरों की नगरी है और जम्मू में जितने भी व्यवसाय हैं उनकी जो धुरी है, उनका जो फोकस है या न्यूक्लियस है, वो है पिलग्रिमेज टूरिज्म। ये पिलग्रिमेज टूरिज्म की इकोनॉमी जो है उसी पर बेस्ड है जम्मू। और जब मैं जम्मू की बात करता हूं तो मैं जम्मू प्रोविंस की बात करता हूं। जम्मू प्रोविंस के जो 10 जिले हैं उन सभी की बात करता हूं। उसमें मैं डोडा किश्तवाड़ से लेकर के पुलस ऋषि की जो भूमि है बूढ़ा अमरनाथ की, वहां से लेकर के और मां सुकराला और उसके बाद बनी बसोली तक सारे एरियाज की बात करता हूं। बाला सुंदरी की भी बात करता हूं। उसमें ऐसा महसूस किया जा रहा था, जिसमें कोई गलती भी नहीं है, कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम है और उसके बाद पॉलिटिकली ज्यादा समय के लिए जो दल सत्ता में रहे, जिनका ये वर्चस्व भी रहा, कहीं ना कहीं उन्होंने हिंदू पिलग्रिमेजेस के साथ बायस बिहेव किया, जिससे कि जम्मू प्रोविंस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा उठ ना सकी। वेरएज जब लेयर पिलग्रिमेज की बात आई तो उन्होंने कश्मीर के कुछ हिस्सों को ही प्रमोट किया,
उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरे पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर नहीं होने दिया, ना ही उसको एक्सप्लॉइट किया। मेरा कहने का भाव ये है कि अगर लेह टूरिज्म की दृष्टि से हम देखा जाए तो चेनाब का जो फ्लो है, गुलाबगढ़ पार्डर से शुरू हम करें और आगे रियासी से लेके अखनूर तक, उसका हर किनारा हर किलोमीटर के बाद एक टूरिस्ट स्पॉट है। जो राफ्टिंग वहां हो सकती है पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती। भद्रवाह की मीडोज और भद्रवाह के लेह टूरिज्म के जो स्थान हैं, पूरे विश्व में उनका कोई सानी नहीं है। 30-35 साल पहले एक बार एक फिल्म की शूटिंग हुई और किस तरह से उसके बाद जो कश्मीर सेंट्रिक प्रशासन था और कश्मीर सेंट्रिक सरकारें थी, उन्होंने कैसे मैनेज किया और उसको किस तरह से मोटिवेट किया कि दोबारा वहां शूटिंग भी ना हो, वो एरिया हाईलाइट ना हो जाए। नूरी पिक्चर उसका नाम था। और ये बहुत बाद में चीजें आई कि किस ढंग से उसको, जैसे होता था कि किसी एरिया को सप्रेस करना। बहुत समय तक पत्नीटॉप से भद्रवाह की कनेक्टिविटी, वो सड़क ऐसी थी कि पत्नीटॉप से भद्रवाह जाना ही एक दिन का कोर्स था। ठीक है, एक इनडायरेक्ट एफर्ट कि वो डेस्टिनेशंस प्रमोट ना हो, ऐसा यहां पर चलता रहा। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो थोड़े बहुत प्रयास उपराज्यपाल प्रशासन के समय हुए, दोबारा से उनके ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है वर्तमान में भी। लेकिन समाज अपने ढंग से सोचता है। रघुनाथ जी हमारे इष्ट देव हैं। जम्मू में रघुनाथ जी का मंदिर, वहां माथा टेके बगैर हमारी दिनचर्या पूरी नहीं होती थी। और बहुत सारे लोग रघुनाथ जी के मंदिर के आसपास अपने कारोबार के लिए उस पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर है। ऐसा माना भी जाता है कि जब माता वैष्णो देवी की कोई यात्रा करता है तो उसके बाद उसको शिवखोड़ी भी जाना चाहिए और उसके बाद उसको यहाँ जम्मू में माता बावे वाली के भी यहाँ प्रणाम करना चाहिए, उसका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। और रघुनाथ जी के मंदिर में भी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद और रघुनाथ जी का भी आशीर्वाद लेना है। जो श्याम वर्ण स्वरूप रघुनाथ जी का यहाँ पर है, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं। लेकिन यात्रियों की संख्या जम्मू में आने की घट रही थी और जम्मू शहर के, जम्मू नगर के लोगों ने कि हम क्या प्रयास करें, उसको लेकर के एक थोड़ी सी योजना शुरू हुई कि जिस ढंग से हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अयोध्या में सरयू के किनारे, बनारस में गंगा मां के किनारे, काशी में सभी जगह आरतियां होती हैं, तो जम्मू एक ऐसी स्थान है, ऐसा जगह है जहां रघुनाथ जी का प्रताप तो है ही है, माता बावे वाली का भी आशीर्वाद है, त्रिकुटा पर्वत पर मां वैष्णो देवी विराजमान है, J&K के लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा है, अमरनाथ जी वहां कश्मीर में, उसके बाद यहाँ बांदीपुर में छोटे अमरनाथ जी, दानेश्वर, फिर शिवखोड़ी में भगवान शिव का स्थान, यहाँ जहां भगवान शिव का विवाह हुआ, मानतलाई सुधमादेव, पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ जी का स्थान, पुलत्स ऋषि की भूमि। तो इसको लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा हम कह सकते हैं, कहते भी हैं। तो भोलेनाथ की आराधना अगर यहां ना होगी तो कहां होगी? हर रूप में वहां यहां वो विराजमान है। तो कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि यहां उनकी आराधना की जाए, और आराधना जब इस ढंग से की जाए कि लोगों के मन में एक अट्रैक्शन भी पैदा हो कि एक नाइट का स्टे बढ़ाना है हमने जम्मू में, क्योंकि ये जम्मू ट्रांजिट पॉइंट जैसा बन गया। और समाज जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ट्रेन आगे चली गई, हम रह गए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हाईवेज बड़े अच्छे हो गए तो जम्मू रह गया। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे कि नहीं, हमने क्या प्रयास करना है, हम हर प्रयास जो है सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर ना छोड़े, हम भी कुछ प्रयास करें और ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि तीर्थयात्री या सैलानी जो जम्मू में आता है, जम्मू प्रोविंस में आता है, चाहे वो माता वैष्णो देवी जाए, चाहे वो शिवखोड़ी जाए, चाहे बूढ़ा अमरनाथ जी जाए, चाहे सुधमादेव मानतलाई जाए, चाहे उसने सुकराला माता जाना है, उसको हो कि जम्मू में भी मुझे एक दिन रुकना है और यहाँ एक किसी न किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। रघुनाथ जी के मंदिर में माथा टेकना, माता बावे वाली के यहाँ माथा टेकना, लेकिन एक कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनना है। तो
आरती का विचार कुछ लोगों के मन में आया और जो सृजन हुआ उसका एक पूर्ण रूप आज आपके सामने है। और सैलानी रुकना शुरू हुए हैं कि हमें आरती का श्रवण करना है, उसमें हिस्सा लेना है, उसका हिस्सेदार बनना है। एक टीम ने ऐसा काम शुरू किया, 15-20 लोगों की टीम ने, और ऐसा निश्चय किया गया कि इस काम के लिए हम एक इसको विश्व स्तरीय कार्यक्रम बनाएंगे। जहां जहां आरतियां हो रही थी उनकी स्टडी की गई, फिर धर्म सम्मत क्या हो सबसे इसमें जरूरी है। काशी के कुछ विद्वानों से चर्चा हुई, वो लोग यहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ के बहुत सारे अर्चक पुरोहित थे उनको ट्रेन किया। आरती का जो है संवाद, वो जो उसके लिरिक्स हैं वो क्या हो, जिसमें के सभी देवी देवताओं की आराधना हो, उनका एक्शन क्या हो, उस सारी चीजों पर चर्चा हुई, रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद एक तकरीबन 40 मिनट का एक पूरा कार्यक्रम जो है वो सृजित हुआ, और वो सृजन होने के साथ आज आपके सामने है। मंत्रमुग्ध लोग जब आरती में बैठते हैं तो पता नहीं लगता कि वो 40 मिनट या 45 मिनट कितनी देर में समाप्त हो गए। तो ये एक ऐसा भगवान का, जिसको कहते हैं कि उसके ऊपर प्रताप हुआ है। और फिर पहले तो वो आरती श्री रघुनाथ जी के मंदिर को केंद्रित करके शुरू की गई थी कि वहां करेंगे, लेकिन जैसा उसका भव्य स्वरूप बना, वहां जगह कम थी, रास्ता रुक जाता था, दुकानदारों को भी थोड़ी सी तकलीफ होती थी उसमें कि व्यवसाय में कमी आती है। तो उपराज्यपाल महोदय वहां आरती के लिए आए। पहली बार ऐसा हुआ होगा जब से मेरी होश है कि 2 घंटे तक रघुनाथ जी के मंदिर के चौक में वो कुर्सी पर बैठ करके, और उसके बाद सब लोगों को मिले, फिर उन्होंने सलाह दी कि इसको खुली जगह पे करो, कि तभी रिवर फ्रंट पे अगर हो तो बहुत अच्छा है। तभी रिवर फ्रंट कंप्लीट नहीं था, लेकिन उसको शुरू कर दिया गया। फिर हमारे साथियों ने कहा कि अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान अगर हम लगातार इसको कर पाए, क्योंकि हम रिसोर्स गवर्नमेंट से नहीं ले रहे थे, तो उससे क्या होगा कि यात्री एक दिन के लिए रुकेगा, उसका कंसेप्ट बनेगा, अगले साल भी बनेगा, आगे भी बनेगा, और आगे भी हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उनके जो सीईओ हैं मिस्टर देवांश, ही वाज वेरी काइंड। डिविजनल कमिश्नर जम्मू, उन्होंने भी इसमें सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि आप इस जगह पे आरती करिए। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में भी खुशी है, मैं समझूंगा खुशी ही होनी चाहिए, कि ना केवल उन्होंने वो अपनी जगह दी, लेकिन हमने कोई डिमांड नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन की तरफ से आपको वो जो आप टेंटेज वगैरह वहां देख रहे हैं और साउंड सिस्टम, वो प्रशासन की तरफ से उन्होंने हमें मुहैया करवाए। बाकी जो मैन पावर है, उनकी ट्रेनिंग है, उनका रहना रखरखाव, उनका मानदंड, बाकी सारी चीजें, हवन सामग्री, बाकी अन्य सामान, वो सारे के सारे हमारी संस्था उसका वहन कर रही है। और उसके लिए भी जो संस्था के सक्रिय सदस्य हैं, उनका अभी तक ये मानना है कि अभी हम समाज के पास उसके लिए नहीं जा रहे, ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, और आपस में प्राइवेट रिसोर्सेज से उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। राज जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक अनूठी पहल, वहां जो भी बैठते हैं उस 40 मिनट में एक नई अनुभूति प्राप्त होती है, मतलब कहीं ना कहीं कईयों को गूज बम्स भी आते हैं, वहां पर खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक जो अनुभूति होती है आपका, और आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्ट वहां पर जुड़ता नजर आ रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे विश्व हिंदू परिषद की अगर बात करें, रघुनाथ बाजार विकास कॉरिडोर सर्किट की अगर बात करें, बाकी संस्थाएं लगातार बेहतरीन प्रयास, एक अनूठी पहल यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ क्या और भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ना केवल इस तरह की अनूठी पहल, बल्कि आने वाले समय में इस तरह की और भी अनूठी पहल हमें देखने को मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि बिल्कुल आपसे सहमत हूं। ये गूज बम्स वाली जो बात है, होता क्या है कि किसी भी चीज में जब आप श्रद्धा परोसते हैं और आपकी भावना भी वैसी है, तो वो उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, तो वातावरण उसी तरह का वहां बन गया हुआ है। तीसरा दिन जब था आरती का, तो सडनली शाम को 5 बजे के आसपास हमें वहां से टेलीफोन आता है कि एक वहां शिवलिंग का एक प्रारूप वहां पर लगा करके उस वहां माथा टेकते हैं, एक परंपरा सी बनी है कि शिवलिंग के पास नाग देवता विराजमान हो गए।
तो इतना चलने वाला शोर वाली जगह है, सिक्योरिटी वाले लोग हैं वहां पे, हम तो वहां पे नहीं होते, हमारे कार्यकर्ता भी नहीं थे, मैं बाहर था। उन्होंने तस्वीर भी भेजी, तो फिर मैंने, हमारे जो लोग थे सारे कर्मकांडों को जानने वाले, मैंने कहा भाई नाग देवता वहां पर आ गए हैं तो कुछ पूजा अर्चना करके उनको माफी मांगिए, या कोई भूल चूक हो गई या दर्शन दे रहे हैं तो दर्शन कीजिए। तो उन्होंने उस ढंग से उसको कार्य किया। तो बाद में मैंने समझा वहां पे जो लोग काम करते हैं कि क्या नाग देवता का यहाँ ऐसा, और बहुत ही एक, तो कहने लगे ऐसा कभी हमने इतना काम किया है कभी देखा नहीं यहाँ पे। और वो सीढ़ियां भी कम चढ़ते हैं नाग देवता, ऐसा मुझे कहा। वो सीढ़ियों वाली जगह है, सीढ़ियां ऊपर चढ़ के कितना 25-30 सीढ़ियां चढ़ के वहां शिवलिंग के पास आकर के, फिर मैंने किसी संत से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो कहने लगे भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया आपका कार्य, ठीक है। तो और इसी जगह पर इस बार पहली बार अमरनाथ जी की यात्रा की प्रथम पूजा भी हुई। तो जिस ढंग से ये चल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले 6 महीने साल में आप देखेंगे जम्मू के मंदिरों में बहुत स्थानों पर इस तरह की आरतियां शुरू होंगी, वातावरण ऐसा बनेगा। बहुत सारे लोग इस पे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और खाली अब यही काम नहीं है, ये संस्था भी अपने आप में थोड़ी ग्रो कर रही है। और क्योंकि हम सब विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हैं, और अलग अलग इकाइयों के लिए हम अलग अलग टोलियां बनाते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टोलियां बनाते हैं। जैसे मैं आपको बूढ़ा अमरनाथ कुंज की बात करता हूं, तो बूढ़ा अमरनाथ कुंज के लिए अमरनाथ बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास कार्य करता है, और 27 तारीख से उसकी भी यात्रा शुरू होगी। इस बार यात्रा के साथ साथ हमने वो आपके पास भी प्रेस में भी आ जाएगा कि जम्मू से लेकर के पुंछ तक, ये जो पुलत्स्य ऋषि का जो कोर एरिया है, और उसके साथ साथ शंकराचार्य जी भी इसी मार्ग से कश्मीर गए थे। और सबसे पहले ये मार्ग जो है शंकराचार्य जी के नाम से है, कि शंकराचार्य जी यहाँ से शिवखोड़ी, उसके बाद धुंधक माता के वहां पर पूजा अर्चना, फिर बूढ़ा अमरनाथ, फिर उसके बाद कश्मीर। ये तो एक जहांगीर की अंतड़ियां रास्ते में दबा दी हैं, शायद वो उसका कोई पॉलिटिकल बात होगी कि डिक्लेयर नहीं करना मरा है या मारा है, तो लोगों ने उसको ऐसे ही मुगल रोड कहना शुरू कर दिया। वो जहांगीर है, वो शंकराचार्य मार्ग है, और शंकराचार्य जी का एरिया है, पुलत्स्य ऋषि की भूमि है। तो उस सारे एरिया में हमारे इतने मंदिर हैं, हमारे इतने तीर्थ स्थान है, बंदा सिंह बहादुर जी की भूमि है वो, है, उनके फुटप्रिंट्स हैं सारी जगह पर। यहाँ रियासी बेल्ट का अपना एक महत्व है, कौसरनाग जी का अपना एक महत्व है, लेकिन इस तरफ से मंगला माता, उसके बाद वीरभद्रेश्वर, वीरभद्रेश्वर के बाद पुंछ नवग्रह टेम्पल, और बाकी सारी जगह, नंगाली साहब का गुरुद्वारा। देखिए अब इन सारी चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया, हम उसका भी एक ब्रोशर निकाल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर जम्मू नगर की बात करें, तो जम्मू में बड़ी सारी परिक्रमाएं हैं। जम्मू नगर में परिक्रमाएं हैं कि एक तरफ हमारा रुपये वाला मंदिर है, जहां गुरु नानक देव जी ने आकर के प्रवास किया है, और उसके बाद अगर बाहर चले आप शंभू, उसके बाद और अन्य पीर खो का स्थान, तो बड़ी सारी परिक्रमाएं जम्मू में बनती हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर हमारा बगेतरा बरादरी का देवस्थान है, दाती माँ चंगिया, भी गवर्नर साहब भी वहां पर, एलजी साहब गए थे। वहां से रघुनाथ जी का मंदिर है, जहां सुचेतगढ़ में बॉर्डर पोस्ट है, जहां पर परेड होती है। और उसके साथ साथ घराना वेटलैंड है, चिची माता का मंदिर है। फिर अगर आगे चले जाते हैं तो बाला सुंदरी, सुकराला, बिलावर के मंदिर, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको इग्नोर किया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि जम्मू में चाहे लैयर की भी बहुत जगह हैं, पिलग्रिमेज की भी बहुत जगह हैं, अब कहाँ कोई ना कोई कमी रह गई है, या ये शरारत है कि आज अगर आप यहां से मानसर जाना चाहें, नाग देवता का स्थान भी है, मानसर जाने के लिए आप साफ सड़क वाला रास्ता कोई नहीं है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा स्पॉट है, इतनी बड़ी पिलग्रिमेज है, बहुत सारे लोगों की मेल लगती है वहां पे, कुल देवी का स्थान है वहां पे, और हम वो नहीं दे रहे। नहीं तो ये एक दिन की एक्सकर्शन हमारी है। परमंडल उत्तरवैनी की सड़क बड़ी मुश्किल से वो बनी है, बहुत इंटरवेंशन करके, लेकिन साइमल्टेनियसली
जो उत्तर वाहिनी में परमंडल उत्तर वाहिनी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, मानसर सुरिनसर अथॉरिटी है वहां पे, उन्होंने वहां पे आज से 5-6 साल पहले एक डाक बंगला जैसा बनाया था, टूरिस्ट फैसिलिटी बनाई थी उत्तर वाहिनी पर। इतनी बैड शेप में है वो, उसको बनाने के बाद ताला लगा दिया और उसको खोला नहीं। मंशा क्या थी? ठीक है, प्रमंडल में क्योंकि हमने अपना प्रमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास गठन किया है, उस गठन न्यास के माध्यम से हम कुछ काम करवा रहे हैं। ठीक है, आगे चले जाएं, सुकराला माता जाने के लिए हमारी सड़क खराब है। इतनी बड़ी देवी का स्थान है, इतना टूरिस्ट वहां पर नेशनल इंटरनेशनल आना चाहता है। तो ये जो एक मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी, मैं इसको कहूंगा, कि जिसको लेकर के कुछ ना कुछ समाज को विचार करना होगा कि टूरिस्ट अगर आ भी जाता है, उसको जाना है सुकराला तो रास्ता तो ठीक चाहिए। अब ये आया है भी केंद्र से कि 3-4 हजार करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। मैं आशा करता हूं कि ये जो जम्मू रीजन में जो पिलग्रिमेज टूरिज्म के जो स्पॉट्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी की जहां जरूरत है, जरूर इस जो नई इलेक्टेड सरकार है इसने वो रास्ते बीच में डाले हुए होंगे। तो अगर वो डाले हुए होंगे तो भाई उनका धन्यवाद है, नहीं डाले होंगे तो राजेश जी, विडम्बना यह है कि 4,224 करोड़ का जो पैकेज 316 सड़कों के लिए आया है, मोटे तौर पर जो बजट है राजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, डोडा और रामबन पे है। और जम्मू की बात करें, 4 या 5 सड़कें हैं और इसमें नगरोटा और बड़ियाल ब्राह्मणा की सड़कें हैं, और इन स्थानों की नहीं है, सांबा की 3 सड़कें इसमें शामिल हैं। और विडम्बना यह है कि लगातार पिछले कई सालों से टूरिस्ट पोटेंशियल या फिर रेजिडेंट सर्किट्स की अगर बात करें, काफी पोटेंशियल है एडवेंचर स्पोर्ट्स का, लेजर स्पोर्ट्स का। लेकिन जिस तरह आपने मानसर का जिक्र किया, आज तक पत्नी टॉप से लेकर सन्नासर्त की जो फेयर वेदर रोड बननी चाहिए थी, नहीं बन पाई है। और उससे भी ज्यादा विडम्बना यह है कि बाहर जितने भी, चाहे हम टीटीएफ्स की बात करें या जितने भी बीट्स बाहर होती हैं, प्रोजेक्ट कश्मीरी होता है। देखें, ये तो अब सर्वविदित है। मैं तो समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अभी कल ही शायद कलकत्ता में एक बड़ा टूरिज्म इनिशिएटिव हमारे प्रांत के यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री साहब ने वो लिया है, और उनके साथ मैं देख रहा था कि उनके जो सलाहकार हैं नासिर असलम वानी साहब भी साथ में थे। और मैंने वो तस्वीर देखी, कश्मीर के जो हमारे ट्रेड के काउंटर पार्ट्स हैं वो बहुत सारे थे। ममता बनर्जी जी से भी हमारे मुख्यमंत्री साहब मिल रहे थे। अब वो स्टेट के खर्चे पर पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, या उनके लिए स्टेट का मायना ये है कि जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है सिर्फ वही उनके लिए, ये मतलब स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी, क्योंकि वो निकलता है मुंह से। यूनियन टेरिटरी का मायना ये है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वो समझते हैं कि हमने वहीं पे डेवलपमेंट करनी है। भारत सरकार का जो पैसा है वो सारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, पूरे भारत के टैक्स पेयर का पैसा है, उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए डेवलपमेंट में। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां डेवलपमेंट ना करो, वहां भी करो, लेकिन उसको रैशनल तो करो, एथिकल तो करो। लेकिन अगर आप अपना डेलीगेशन भी लेकर जाते हो यहां से, तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू का कोई बीच में था, और था भी तो वो क्या कर रहा था। मैं सरप्राइज था कि अभी जम्मू प्रोविंस में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो कटरा में, पिलग्रिमेज फुटफॉल। वहां हमारा जो स्थानीय ऑफिस है असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म का, वो सबसे ज्यादा इक्विप्ड चाहिए। तो कल ही मुझे पता लगा कि शायद 1 या 2 आदमी का टोटल स्टाफ है। और वेयर एज बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे इन दिनों में अभी कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा, लेकिन वहां वो बेटर इक्विप्ड है। और किस ढंग से ये रोस्टरिंग करते हैं स्टाफ की, किस ढंग से स्टाफ को डेपुटेशन पे भेजते हैं, किस ढंग से क्या करते हैं, उस सारी चीज में मुझे कहीं ना कहीं बू आती है कि सिस्टम को चलने नहीं देना, सिस्टम को यहाँ पे डिफंक्ट, या जिसको कहते हैं कि डिफंक्ट ही बना के रखना, पैरालाइज करके रखना, कागजों में लगे के चल रहा है। टूरिज्म पॉलिसी इन प्लेस नहीं है,
कश्मीर में बहुत सारे होम स्टेज एग्जिस्टेंस में आए हैं। कई चीजों पे वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी मदद की जाती है। यहाँ ट्रेड मर रहा है, बहुत सारे होटल लॉजेस जो हैं वो ऐसे बंद होने की कगार पे आ गए हैं। हैंड होल्डिंग उनकी होनी चाहिए, उसकी बजाय उनको रूल्स बताए जा रहे हैं। जो रूल एक 7 स्टार या 5 स्टार होटल के लिए होने चाहिए, वही रूल कहा जाता है कि जो जिसने 4 कमरे की छोटी सी लॉज बनानी है या बनाई हुई है उसी पे इम्प्लीमेंट करो। रैशनैलिटी नहीं आ रही। एक ही ड्राफ्ट, टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट है, 3 साल पहले भी उस पर सजेशन लिए जाते हैं, ड्राफ्ट वही का वही है। ट्रेड कहता है इसको इम्प्लीमेंट कर दो, तो 3 साल बाद आज दोबारा कहते हैं इस पर सजेशन दे दो। इम्प्लीमेंट हाँ, इम्प्लीमेंट डिक्लेयर तो हुआ टूरिज्म इंडस्ट्री है। अब जम्मू प्रोविंस में मैं ये कहूंगा जितने भी पुराने होटल्स लॉजेस हैं, ट्रेवल एजेंसीज हैं, कितने वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुए, कितने उसके बेनिफिट ले पाए। क्या बिजली डिपार्टमेंट ने जो पावर वाला है उन्होंने अपने जनरली शिफ्ट किए इंडस्ट्री वाले रेट्स के ऊपर, जो बिजली के मीटर हैं इनके नहीं किया। तो एक रिजेंटमेंट है जम्मू प्रोविंस में जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में। और लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आरती है, जैसे हम अमरनाथ जी की यात्रा की गाइड बुक निकालते हैं, उसमें जम्मू के प्रोविंस के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में बताते हैं, आपके पास भी कॉपी आई होगी। जिस तरह हमने पुलत्स ऋषि के रूट को लेकर के शुरू किया है, शंकराचार्य मार्ग को लेकर के शुरू किया है, विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद से संबंध जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पर्यटन संघ है, चाहे वो रघुनाथ जी कॉरिडोर विकास काउंसिल है, चाहे बूढ़ा अमरनाथ अमरनाथ यात्री न्यास है जो यात्राओं को देखता है, वो सारी संस्थाएं जो हैं अपने हिस्से का काम कर रही हैं। हम सैडिस्टिक नहीं है कि हम थोड़ा सा घबरा जाएं कि अच्छा ये प्रशासन का ये विंग काम नहीं कर रहा तो हम चुप करके बैठ जाएं। हम अपना नागरिक कर्तव्य निभा रहे हैं, पॉजिटिवली निभा रहे हैं। जो सरकार से हो पाता है, हमसे करवाया जा पाता है तो हम करवा भी लेते हैं। और कई बार सरकार में कुछ तंत्र में लोग बड़े अच्छे हैं, वो उसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट भी करते हैं। आरती का अगर आज ये स्वरूप निकला है तो इस करके निकला है कि उपराज्यपाल ने उसको अप्रिशिएट किया, हमारे लोगों का उत्साह बढ़ा। ठीक है, उसके बाद जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कहा कि हम आपको थोड़ा सा ये साधन दे सकते हैं, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हमने उसको अप्रिशिएट किया। ठीक है, वहां पर वो अपने 2-4 लोगों को हमेशा भेजते हैं, सुध बुध लेते हैं। आप लोग जो देखने वाले जाते हैं उनके साथ भी मिलते मिलाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। इस तरह कुछ टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी करवाया है, जिसकी थोड़ी सी जो करवाया, मुझे लगता है कि जम्मू के टूरिज्म डिपार्टमेंट से हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करते थे कि किस तरह से इस तरह के इवेंट को गेम चेंजर के तौर पर हम एस्टेब्लिश कर पाए, जितना उसका फायदा होना चाहिए। इस वक्त तो चाहिए था कि जम्मू में अगर 300 के करीब या कटरा में 300-400 के करीब होटल लॉजेस हैं, सबके रिसेप्शन के ऊपर एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसके आरती के पोस्टर लगे होते, और वहां से कटरा से भी डेली बसेस चल रही होंगी आरती के लिए, जम्मू से भी अलग अलग जगहों से बसेस चल रही हों आरती के लिए। और इनिशियली चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए अगर इतना बजट है, अगर ये इनका एंटूरेज कलकत्ता जा सकता है, तो यहाँ पे कोई अगर 10-20-30 लाख रुपया खर्च करके अगर 1 महीने के लिए बसें चलाते तो एक और ज्यादा हसल बसल होती, और यही लोग यही एम्बेसडर बनते। क्योंकि अभी आज जो भी यहां से आरती देख के जा रहा है, हर जगह बहुत अच्छी आरती हो रही है, लेकिन हर एक आदमी ये कह रहा है कि यहाँ का वातावरण, यहाँ की आभा किसी भी तरह से जो बनारस में एनर्जी मिलती है, जो ऋषिकेश में एनर्जी मिलती है, जो सरयू पे एनर्जी मिलती है, किसी तरह से भी उससे कम नहीं है। माता वैष्णो देवी सामने आशीर्वाद दे रही होती है, बावे वाली माता जो है उसके चरणों में हम आरती कर रहे होते हैं, रघुनाथ जी के मंदिर के शिखर वो सामने चमक रहे होते हैं, क्या नहीं है, और भोलेनाथ की आराधना होती है। वो एक अलग ही किस्म का एक अलौकिक सा नजारा है, और उसके लिए और सपोर्ट चाहिए। चलते चलते एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इस बारी अमरनाथ यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है, सफलतापूर्वक चल रही है, लेकिन एक चीज जो देखने को मिली है, यात्रा शुरू होने से पहले ही बेशक नो फ्लाई जोन थी, लेकिन 5th चोजन वन के लिए व्हीकल सर्विस भवन तक रखी, जिससे कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचती नजर आ रही है। गाड़ियां सड़पट उस ट्रैक पर नजर आ रही थी यात्रा शुरू होने से पहले ही, और कईयों का मानना है कि इसी कारण शायद जो बोले शंकर है अंतर्ध्यान हो गया। देखें, ऐसा है कि
ये जो आप नो फ्लाई जोन वाली बात कर रहे हैं, शायद ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और हम लोग प्रिवी नहीं हैं कि अंदर क्या रहा होगा। जहां तक इसका कमर्शियल एस्पेक्ट है वो ये है कि मुझे पता है कि श्राइन बोर्ड को भी इस हेलीकॉप्टर सर्विसेज से रॉयल्टी आती है, यात्रियों की फैसिलिटी भी, सुविधा भी मिलती है जो लोग नहीं पैदल चल के जा सकते, और कोई इंटेंशन नहीं होगी श्राइन बोर्ड की, मैं स्वयं उस व्यवसाय से जुड़ा हूं, कि उसको जानबूझ के रोका जाए। अब क्या हालात रहे हैं और हम उस डिस्कशन का हिस्सा भी नहीं है, इस करके मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो भी डिसीजन बोर्ड ने या सरकार ने लिया है सुरक्षा के मद्देनजर, मैं उस डिसीजन के साथ हमेशा खड़ा होऊंगा जब सुरक्षा की बात आएगी, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो चाहे बाह्य सुरक्षा की। लेकिन मैं दूसरी बात पे भी आता हूँ। दूसरा ये है कि ऐसा भी समय था जब आतंकवादी ये कहते थे कि हम एक सीढ़ी रिपेयर नहीं करने देंगे और एक सीमेंट की बोरी वहां नहीं जाने देंगे, और यात्रा आना है तो चलो 5-10 दिन 15 दिन के लिए आ जाएं। आज ऐसा समय है कि आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो गई और वहां ट्रैक पर गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें प्रसन्न होना चाहिए। जहां तक ये बात है कि गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ट्रैक बनेगा, गाड़ियां तो चलेंगी। अब वो गाड़ियां व्यवस्था के लिए चल रही हैं या किस काम के लिए चल रही हैं, वो वहां की जो मैनेजिंग एजेंसीज हैं, श्राइन बोर्ड और दूसरे लोग हैं, उनका काम है। और मेरा ऐसे मानना है कि अभी तक वो तीर्थ यात्रियों के लिए गाड़ियां नहीं चल रही हैं और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चल रही होंगी। और मेरी एक श्रद्धा भी है ये जो मैनेजिंग बोर्ड्स हैं उनके लिए, और कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उसका कोई कमर्शियल जिसको कहें एस्पेक्ट है उन गाड़ियों का, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मेरा पक्का यकीन है। तीसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसकी वजह भी बताता हूं क्या है। देखिए, ये लैंड ऑफ लॉर्ड शिवा है और जो होली केव है दैट इज अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। हमारा जो धर्म है उसमें वो बड़ा लिबरल धर्म है। हम किसी पर्टिकुलर एक कहें कि एक होली बुक में हम एक कुछ जरा सा भी मात्रा भी बदल नहीं सकते, और वैसी रिजिडिटी हमारे में नहीं है। हमारा ब्रह्म साकार भी है, हमारा ब्रह्म निराकार भी है, ठीक है, और वो कहां किस रूप में है हमें नहीं पता। हम उस अबोर्ड पर उसकी आराधना के लिए जाते हैं। हमारा जो संस्कार है, हमारे जो पारिवारिक संस्कार हैं, वो ये है कि आदमी अगर 60 साल का भी हो जाता है, 70 साल का भी हो जाता है, तो तब भी वो अपने 90 साल के पिता से आंख मिला के बात नहीं करता। वो तो परमपिता परमात्मा है, तो कैसे हम उसके सब नजरें मिला के कहते हैं कि तू ध्यान में है या अंतर ध्यान में है। उसका तेज जो है वो कैसे हम अपनी आंखों में ले सकते हैं कि फिजिकल। तो इस करके हमें नमन की भावना से वहां जाना है। भगवान किस रूप में है, उसने कौन से वस्त्र पहने हैं, वो कैसे, उनकी अपीयरेंस क्या है, उस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। और ये स्टैटिक नहीं है जो हमारे भगवान है, ये डायनेमिक है। डायनेमिक में तो आपकी अपीयरेंस आज कुछ और है, अभी 2 घंटे के बाद कुछ और हो जाएगी। वो तो प्रभु है, परमपिता परमात्मा है। तो मेरा आपसे आग्रह भी रहेगा, विनती भी रहेगी कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों को ये कहें कि वो अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा है, शिव पार्वती का अबोर्ड है। उस अबोर्ड पे जाकर के आपने प्रार्थना करनी है। वो किस रूप में है वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम कितनी श्रद्धा के साथ वहां जा रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट ये है। मेरा यही प्रार्थना। जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, खासकर जम्मू कश्मीर के पर्यटन और खासकर जो अमरनाथ की यात्रा चल रही है उस पर आपने अपनी राय शेयर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।